ये अब तक का सबसे दयालु अनुबिस मृत्यु देवता था जिसे मैंने देखा है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर बूढ़ी औरत के सीने में डाला और उसका अभी भी धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। फिर मृत्यु देवता ने न्याय के तराजू पर सफेद पंखों का एक गुच्छा रखा और दूसरी तरफ बूढ़ी औरत का दिल रखकर उसका वजन तौला। अगर दिल का वजन पंखों के बराबर होता तो उसे स्वर्ग जाने और हमेशा की खुशी पाने का अधिकार मिल जाता, लेकिन अगर दिल का वजन पंखों से ज्यादा होता तो उसे नरक की गहराइयों में भेज दिया जाता, जहाँ वह हमेशा नरक की आग में जलती रहती। बूढ़ी औरत अपनी किस्मत तय करने वाले उस तराजू को घबरा कर देखने लगी और अपने जीवन के सारे पाप और गलत काम स्वीकार करने लगी। लेकिन मृत्यु देवता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह लगातार न्याय के तराजू को देखता रहा जब तक कि तराजू पूरी तरह स्थिर नहीं हो गया। तब मृत्यु देवता के चेहरे पर एक शांत और दयालु मुस्कान आई। बूढ़ी औरत ने राहत की सांस ली। इसके बाद मृत्यु देवता ने उसे स्वर्ग की ओर जाने वाले एक दरवाजे को चुनने के लिए कहा, मगर उसने कुछ नहीं कहा और हाथ उठाकर बीच वाला दरवाजा खोल दिया। इस तरह वह दयालु बूढ़ी औरत एक दूसरी दुनिया में चली गई, जहाँ कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं वहीं कुछ लोगों को नरक भी जाना पड़ता है। लौरा नाम की इस लड़की की मौत इसलिए हुई क्योंकि वह अपनी सहेली के पति के साथ कार में रोमांस कर रही थी। इस वजह से आदमी का ध्यान भटक गया और कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उसे भी मृत्यु देवता के सामने न्याय के लिए लाया गया। जब मृत्यु देवता लौरा का दिल निकालने वाला था तब उसे पहली बार ऐसा आत्मा मिली जो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी। जब लौरा ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो मृत्यु देवता ने बहस करना छोड़ दिया और सीधे उसे नरक की 18वीं परत में भेजने का फैसला कर लिया। लेकिन मृत्यु देवता को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि लौरा उससे बहस करने लगी और यहाँ तक कि उसे वापस इंसानी दुनिया में भेजने की मांग भी करने लगी। मृत्यु देवता ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि लौरा अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई और उसी समय जो लौरा मर चुकी थी वह अपनी कब्र से बाहर निकल आई।